देखिए, कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे मजबूत हथियार है वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन की कीमत हर जगह पर सामान्य नहीं है। भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के दाम घोषित कर दिए हैं। क्या है कीमत, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया की सबसे सफल वैक्सीन में से एक मानी जा रही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए 1200 रुपए से ज्यादा देने पड़ सकते हैं, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि आप वैक्सीन कहां और किससे ले रहे हैं। कोवैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपए में मिल रही है, राज्य सरकारों को ये 600 रुपए में मिलेगी और निजी अस्पतालों को 1200 रुपए में दी जाएगी। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने बुधवार को अपनी वैक्सीन कोविशील्ड की कीमतों का ऐलान किया था। कोविशील्ड केंद्र सरकार को 150 रुपए में मिल रही है, लेकिन राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए प्रति डोज और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति डोज कीमत होगी। कोविशील्ड की अलग अलग कीमतें सामने आने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट की आलोचना हो रही थी। राज्यों से ज्यादा पैसे लेने पर सवाल उठाए गए, जिस पर सीरम इंस्टीट्यूट ने सफाई दी है। कंपनी के मुताबिक 150 रुपए प्रति डोज का मौजूदा करार खत्म होने के बाद केंद्र सरकार को भी 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। कुल उत्पादन का 50% केंद्र को और 50% राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए होगा। अपनी सफाई में सीरम इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा कि कोरोना की दूसरी दवाइयों के मुकाबले वैक्सीन की कीमत कम है। वैक्सीन की कीमतों पर छिड़ी बहस के बीच एक अच्छी खबर यह है कि शनिवार रात 8 बजे तक देश में 14 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की जरूरत है, ये तमाम बातें आप रोज सुनते होंगे। ऐसे में एक खबर आपके लिए जो बेहद जरूरी है आपके लिए जानना। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में बीती रात ऑक्सीजन की कमी की खबर आने के बाद हलचल सी मच गई। हालांकि कुछ देर बाद ऑक्सीजन सप्लाई बहाल हो गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक ऑक्सीजन की किल्लत का संकट देश झेलता रहेगा। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पतालों में सिर्फ मरीज ही नहीं, बल्कि उनके परिजनों की सांसें भी अटकी हुई हैं। डर है कि न जाने कब अस्पताल प्रशासन हाथ खड़े कर दे और मरीजों की सांसों की डोर टूट जाए। डर और खौफ की ऐसी ही एक तस्वीर दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में नजर आई। ये शनिवार रात करीब 10:30 बजे की तस्वीरें हैं। अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल है। परिजन परेशान हैं, कुछ अपनों को फोन मिलाकर मदद मांग रहे हैं, तो कुछ खुद भारी भरकम सिलेंडर लेकर अस्पताल आ रहे हैं। वजह है अस्पताल में 1 घंटे से भी कम की ही ऑक्सीजन बची है। ठीक आधे घंटे बाद अस्पताल में एक बड़ा सा टैंकर दाखिल होता नजर आता है और इसके साथ लोगों की अपने मरीजों की जिंदगी की उम्मीद बढ़ जाती है। सफेद रंग के बड़े से टैंकर के साथ ये ट्रक बिना रुके सीधे अस्पताल के ऑक्सीजन स्टोर की ओर बढ़ जाता है। इस बार की जरूरत तो पूरी हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत हर घंटे 2 घंटे बाद हो ही जा रही है। गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया था कि अधिकारियों को फोन करने में भी उनका वक्त बीत जा रहा है। सारा टाइम तो सारा दिन रात इसी में गुजराता है। सरकारी अधिकारियों से टेलीफोन करते रहो कि ऑक्सीजन, तो वो भी बेचारे करते रहते हैं कि चलो थोड़ी देर के देते हैं, सर आ जाएगी, थोड़ी सी दे जाते हैं। जो प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली यदि प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि ऑक्सीजन रहेगी नहीं, तो वेंटिलेटर वाले पेशेंट तो खत्म हो जाएंगे। शनिवार सुबह दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन के लो फ्लो की वजह से 25 मरीजों की मौत हुई, क्योंकि जितने प्रेशर की ऑक्सीजन चाहिए थी वो अस्पताल के पास नहीं थी। कोई सिलेंडर के ऊपर में ऑक्सीजन जाती है सब जगह, तो जब खत्म होने के स्टेज पे आती है तो उसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। तो जो लोग हाई क्रिटिकल केयर में होते हैं, जिनका ऑक्सीजन का लोड ज़्यादा होता है, वो उसके ज़्यादा प्रोन हो जाते, ज़्यादा उसका पोटेंशियल होता है कि उनको जरूरत ज़्यादा है तो उनको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। ये हाल दिल्ली के सभी अस्पतालों का है। यहाँ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी लगातार महसूस की जा रही है। तो शिखा, फिलहाल दर्शकों ने ये सर गंगाराम अस्पताल का हाल देखा है, लेकिन ऐसे कई सारे अस्पताल हैं दिल्ली में जहां पर इस वक्त ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर दूसरे राज्यों से मदद मांगी है। इस पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि दिल्ली को उसके कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन दी जा रही है। जनता एक एक सांस के लिए तड़प रही है। मरीज अस्पताल में छटपटा रहे हैं तो बाहर उनके परिजनों का ऑक्सीजन का इंतजाम करने में दम फूला जा रहा है। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। इतने दिन बीत जाने के बावजूद दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह बहाल क्यों नहीं हो पा रही? सुनिए दिल्ली के सीएम और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं?
ऐसे में हम क्या करें? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा जो दिल्ली का कोटा है उसको दिल्ली में लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो रही है। तो भारत सरकार ने कानून के अंदर भी नोटिफिकेशंस किए कि कहीं कोई रुकावट करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्सट्रीम कार्रवाई होगी। बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र से मदद मिलने के बावजूद दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए। जब मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार को 8 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की लिए उनको फंड मुहैया कराया, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसमें कोई काम नहीं किया। अब जब दिल्ली सरकार ने इतनी बड़ी लापरवाही की है और उसके कारण से आज दिल्ली में हजारों लोगों की जानें, सांसें रुक रही हैं। जाहिर है मौजूद संकट के बीच नेताओं को सियासी ऑक्सीजन भरपूर मिल रहा है, इसलिए जब आम जनता सांसों के संकट से गुजर रही है तब नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है, आप सुन ही रहे होंगे। देखिए, सप्लाई में कमी की वजह से ये किल्लत है या फिर कोई और वजह है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। ऑक्सीजन खत्म है, गाड़ी ले जाइए। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत की तमाम तस्वीरों के बीच सामने आई ये चिट्ठी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ये चिट्ठी दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले एक सप्लायर की तरफ से दिल्ली सरकार को लिखी गई है। दिल्ली के ऑक्सीजन सप्लायरों का कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि किस अस्पताल में डिलीवरी करनी है। दिल्ली में 12 एजेंसियों को ऑक्सीजन सप्लाई का आवंटन किया गया है। सप्लायरों का कहना है कि दिल्ली में बाहर से ऑक्सीजन की डिलीवरी की समस्या नहीं है, बल्कि दिल्ली सरकार के आंतरिक लॉजिस्टिक्स यानी डिलीवरी के इंतजाम की है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार पर सवाल किए। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के रुख से नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने पूछा कि इतने दिनों में दिल्ली सरकार ने अपने ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए। जब केंद्र सरकार ऑक्सीजन मुहैया कराने को तैयार है तो दिल्ली सरकार आसपास के राज्यों से ऑक्सीजन क्यों मांग रही है। दिल्ली के अधिकारी दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन लाने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया कि दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन लाने के लिए जो टैंकर चाहिए होते हैं वो मौजूद नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार को उनकी मदद करनी होगी। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापार संगठन ने राजधानी में एक और हफ्ते तक बाजार बंद रखने का फैसला किया है। दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है जो सोमवार सुबह 6 बजे खत्म हो रहा है, लेकिन दिल्ली में हालात अब भी काबू में नहीं आ रहे। मरीजों की तादाद बढ़ रही है। ऐसे में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तहत आने वाले व्यापारी संगठनों ने बाजार बंद रखने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब देश की राजधानी में 26 अप्रैल से 2 मई तक बाजार बंद रहेंगे। सरकार यदि लॉकडाउन को बढ़ाए तो बहुत अच्छा होगा, और यदि सरकार किसी कारण से नहीं बढ़ा पाती है तो दिल्ली के व्यापारी संगठन स्वैच्छिक रूप से 26 अप्रैल से 2 मई तक अपना बाजार स्वयं बंद रखेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र भेजकर दिल्ली में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की गुजारिश की है। इसके साथ ही संगठन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए मेडिकल ऑक्सीजन को जीएसटी से मुक्त कर दिया जाए। व्यापार संगठनों ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी अपील की है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर कस्टम ड्यूटी और मेडिकल सेस को फिलहाल कुछ वक्त के लिए खत्म कर दिया जाए, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का आयात हो सके। इससे देश में ऑक्सीजन की मांग को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।